भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों में कई जगह समरस पंचायतें देखने को मिल रही हैं। सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपील करी थी कि कछु ऐसे लोग जितने पंचायतें को चुनाव की नौबत ना आवे, निर्विरोध चुन ले जावे, उनके लाने सरकार जो है कछु अतिरिक्त मदद भी करे उन गाँव को। और ऐसे ही रहली विधानसभा में कछु गाँव हैं जितने निर्विरोध सरपंच चुन ले गए हैं। दरारिया पंचायत में नितिन गर्ग चुने गए हैं। भैया, दरारिया की सब दरारें मिटा के अपन ने एक कर लो जी बिल्कुल, सबको साथ लेके, सबका मन जीत के सबको एक किया। उसमें जनता का भी सहयोग रहा और जो प्रत्याशी खड़े थे उनका भी, और सबका मन बना कि एक व्यक्ति को आपस में मतभेद ना हो, मनमुटाव ना हो, तो एक करके और अपने गांव के विकास को आगे बढ़ाया जाए। चुनाव में सबके सब जितने भी लोग हैं 8 साल से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव हुई है, चुनाव हुई है। बहुत सारे दावेदार हुए, कैसे माने, कैसे बातचीत हुई? भैया, थोड़ा सा हम लोगों का वहाँ पारिवारिक जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक थी, तो पुराना अनुभव था और पुराना व्यवहार भी था। जैसे अभी अमृत सरोवर में कुछ काम वाम किए गए थे, तो उसमें भी हम लोगों ने अपनी जनभागीदारी से 4 तालाबों में अपनी जनभागीदारी दी थी। और भी अन्य कुछ ऐसे सामाजिक काम रहते हैं जिसमें अपन तत्परता आगे दिखाते हैं। उसमें तो लोगों का ये रहता है कि यदि कोई सामान्य सीट आई थी, तकरीबन 3 पंचवर्षीय पहले आई थी शायद, तो 15 साल बाद जब सामान्य सीट आई तो लोगों का मानना था कि एक बार ब्राह्मण के लिए या सामान्य वर्ग के लिए भी अवसर दिया जाए। तो सब लोगों का विचार बना, बैठ के बात हुई, और सबसे बड़ी बात उसमें अहम भूमिका रही माननीय पंडित गोपाल भार्गव जी की, जिनके आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। सब लोगों के मन बने और आगे ये सब हो गया कि समरस पंचायत हो गई। तो नामांकन भय बाकी लोगों के, नामांकन ही नहीं? नामांकन लिए थे 8 लोगों ने, मतलब नामांकन 8 लोगों ने भरे थे, तो उसमें से 7 लोगों ने अपने वापस लिए 10 तारीख को, और एक हमारा नाम। तो समरस पंचायत हो गई है, तो अब आगे का अपने मन में योजनाएं हैं गांव के विकास के लिए? आगे जैसे जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं या लोगों की जो हितग्राही मूलक चीज़ें हैं, जैसे मान के चलो आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। और जिसके आवास में नाम छूट गए थे उनके आवास प्लस में नाम जुड़वाने की कोशिश करेंगे। और मनरेगा से संबंधित जैसे कपिलधारा है या खेत तालाब हैं, मेड़बंधान हैं, कई ऐसे मनरेगा से जो सरकार ऊपर से नीतियां बनाती है और काम चल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि हर हितग्राही तक वो चीज़ पहुँचे। आप युवा हैं और ख़ास तौर से सरपंच पद के लाने बहुत चुटकुला भी बहुत बनत के सरपंच हैं, बहुत पैसा कमाने, बहुत पैसा कमाने। युवा हुए के नाते कछु अपनी सोच है? यदि हमारी राजनीति में शुरुआत है, यदि ये पैसा कमाने वाली बात और ये सब चीज़ें यदि सामने आएंगी, तो यहीं से राजनीति की शुरुआत होगी, यहीं से अंत भी होगा। यदि आगे कुछ करना है राजनीति में, तो ये सब चीज़ें बाजू में रख के और जनता के हित में उनका पूरा सहयोग लेके, एक जैसी समरस हुई है पंचायत, उसी समरसता से अपन को काम करना पड़ेगा। लोगों को अच्छे बुरे में काम आना पड़ेगा, लोगों को शासन का लाभ मिले, ये कोशिश करनी पड़ेगी। ये सब करेंगे तो हमें लगता है आगे सुधार आएगा। तो नितिन गर्ग जो युवा सरपंच चुने गए हैं, निर्विरोध चुने गए हैं, उनकी अपनी सोच है, उनको क्या वो जो है कि वे बेहतरी के लाने काम करें, गांव के लाने, और गांव में जो समरसता को माहौल इस चुनाव के जरिए बने हैं, ऊ को भी आगे बढ़ाएं। रहली से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लाने।